इधर रायपुर से खबर है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट है। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की होगी जांच। न्यायालय ने जांच की दी अनुमति। बीजेपी के कई लोग इस घोटाले में शामिल हैं। बैंक संचालकों सहित अन्य लोगों को भी पैसे दिए गए हैं। भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए, उन्होंने कहा। दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट है, जिसमें इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले की होगी जांच। न्यायालय ने जांच की अनुमति दे दी है। बीजेपी के कई लोग इस घोटाले में शामिल हैं। बैंक संचालकों सहित अन्य लोगों को भी पैसे दिए गए हैं। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए, दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। गौरव, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे घोटाले के बारे में, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला लंबे समय से चला आ रहा है और इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने उठाया था और इसको लेकर मामला जो है वो न्यायालय में विचाराधीन था। इसकी जांच की अनुमति जो है वो नहीं मिल पाई थी। साथ ही साथ नार्को टेस्ट की जो सीडी है वो भी न्यायालय में प्रस्तुत की जानी थी, जिसे नहीं किया गया था। इसका मामला लगातार भूपेश बघेल उठा रहे थे। अब उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि न्यायालय ने इस मामले में जांच की अनुमति दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेताओं के ऊपर एक बार फिर से उन्होंने पैसा देने और इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया, लेकिन ये बड़ा लंबा मामला है। काफी समय से जो है वो ये प्रकरण चल रहा है। लगभग 1500 लोग जो है वो इस इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के घोटाले की चपेट में आए थे। उनकी जो राशि है वो चली गई थी। तो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा और लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस वजह से जांच की अगर बात सामने आती तो निश्चित रूप से बड़े वर्ग पर इसका असर भी होगा और इससे लेकर जमकर सियासत होगी। जी बिल्कुल। ऐसे में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे ये कहा कि कई बड़े नाम बीजेपी के इसमें शामिल हैं, और ऐसे में जाहिर तौर पर चुनावी वक्त है गौरव, हलचल होना, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होना भी लाजमी है। निश्चित रूप से कई बड़े नेताओं के शामिल होने का आरोप जो है वो लगातार मुख्यमंत्री लगाते रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि तत्कालीन सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, जो बड़े पद पर रहे लोग हैं, वो इस घोटाले में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं और उनकी मौजूदगी, उनकी शामिल होने की वजह से ही इस घोटाले की जो सीडी है, नार्को टेस्ट में जो सीडी थी वो न्यायालय तक नहीं पहुंच पाई थी। इस पूरे प्रकरण की जांच नहीं हो पाई थी। यही वजह कि अब जांच की अनुमति मांगी गई थी और इसकी अनुमति न्यायालय ने दे दी है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से जांच आगे बढ़ते हैं। चूंकि चुनावी वर्ष का समय भी काफी कम बचा है, ऐसे में जांच को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है ये देखना जरूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।